देखिए, बिल्कुल इज़राइल और अमेरिका की जो इस वक़्त की जुगलबंदी है और जो स्ट्रेटजी है उसके तहत दरअसल पिन पॉइंट स्ट्राइक और ख़ास तौर पे इस तरह के हमले को अंजाम देना है ताकि ईरान की जो सत्ता है वो पूरी तरह से गिर जाए। ईरान की सत्ता के गिरने का मतलब है खamenei का गिरना, ईरान की सत्ता के गिरने का मतलब है आईआरजीसी के जो टॉप कमांडर्स हैं उनका निकल जाना और ईरान की सत्ता के गिरने का मतलब है कि इस वक़्त जो है, जो हालात ईरान के भीतर हैं यानी सत्ता विरोधी हालात हैं, उसको एक तरह से पैदा करना। ये तभी संभव हो सकता है जब ईरान की सत्ता जो है दरअसल इस वक़्त मौजूद वो पिन पॉइंट स्ट्राइक पर हो, वो दरअसल इस तरह के हमले की शिकार बने जिसमें मधुरेंद्र, खamenei एक या और फिर बड़ी आप खबर बता देखिए दें दर्शकों तो को, जिस फिर तरह आपके से पास आ रही हूं मैं। इसी बीच लगातार सारी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मधुरेंद्र इस वक्त इजराइल में है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। पेजिश्कियन वही है जिन्होंने कहा था कि इजराइल का नामो निशान खत्म कर देंगे, हम हर तरह से तैयार हैं। ईरानी राष्ट्रपति, पहले देखिए खamenei के आवास पर अटैक किया गया, अब ये राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति पेजिश्कियन को भी निशाने पर बनाने की कोशिश हुई है। सूत्र बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो एक के बाद एक सारे सुप्रीम लीडर्स पर टारगेट है मधुरेंद्र। देखिए, बिल्कुल जैसा कि हम बता रहे थे कि सुप्रीम लीडर चाहे खamenei की बात हो या प्रेसिडेंट पेजेस्कियान की बात हो या फिर आप देखिए तो आईआरजीसी के जो चीफ्स हैं उनकी बात हो, इनको निशाने पर लेकर, इनको निपटाने को लेकर ही दरअसल सबसे बड़ी स्ट्रेटजी अमेरिका और इजराइल ने बनाई है क्योंकि ये अगर निपट जाते हैं तो इस वक्त ईरान की सत्ता निपट जाएगी और ईरान की सत्ता निपट जाएगी तो जाहिर तौर पर वहां पर लोकतंत्र का रास्ता खुलेगा, जाहिर तौर पर वहां पर जो स्थितियां पैदा होंगी और उसमें दरअसल अमेरिका और इजराइल का थ्रेट जो है वो कमतर हो पाएगा। वहां पर जो सत्ता व्यवस्था नहीं होगी उससे दरअसल इजराइल को कम्युनिकेट करना और वहां पर अपने गठजोड़ को बढ़ा पाना आसान होगा। इस वक्त जो ईरान है वो दरअसल इजराइल के लिए खतरा है। इस वक्त जो ईरान है उसके साथ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो दरअसल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि कल ट्रंप ने कहा कि इनरिचमेंट 20-30% ईरान चाहता है और हमें किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेड नहीं है, हम जीरो इनरिचमेंट चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर जी, जो न्यूक्लियर टॉक है वो पिछली जो जेनेवा में डिरेल हुई है उसको वियना में करने की शुरुआत है। उसके पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बता रहा है कि जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, जो अगली बैठक से उम्मीदें हैं वो नाकाफी है, वो नाकाम हो चुकी है और इसीलिए इस हमले को अंजाम दे दिया गया है क्योंकि अब बैठकों के दौर में कुछ बचा नहीं है। ये कल रात की दरअसल जब ट्रंप अपना बयान दे रहे थे तो जी, स्पष्ट होकर सामने आ रहा था जब वो कह रहे थे कि हम स्कूप देंगे आपको, हम हमला कब करेंगे। तो जाहिर तौर पे सुबह होते होते ये खबर आई और इस तरह से ठीक है। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, तेहरान में 2 धमाके सुने गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। मधुरेंद्र लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, लेकिन इसी बीच जो अपडेट है, तेहरान में 2 धमाके सुने गए और अभी अभी तेहरान में 2 धमाके सुने गए हैं। इससे पहले सायरन की आवाज लगातार हम आपको बता रहे थे, वो तस्वीरें भी सामने आई थी और इजराइल में जो सायरन बजा हमारे सहयोगी ने उसे दिखाया आप तक। मधुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल इजराइल में सायरन बजते हुए हमने देखा कि किस तरह से लोग जो है भागते हुए बंकर में छुपते हुए दिखाई दिए। उनको मालूम है कि किस तरह से खुद को सेव करना है क्योंकि जो ईरान की मिसाइल है वो पिछले साल भी अपनी झलक दिखा चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने तकरीबन जो डिस्ट्रक्शन किया था उसे आम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, लिहाजा बंकर में छुपना, खुद को बचाना इस वक्त की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जैसे ही ये सायरन बजे हम खुद बंकर में लोगों के साथ दाखिल हुए, वहां पर अपने आप को छुपाने की हमने कोशिश की और जाहिर तौर पर आप देखिए तो ये तो अभी जंग की शुरुआत है। ये कितना बड़ा होगा, ये कितना भयावह होगा, ये कितना विध्वंसकारी होगा, ये कितना प्रलयंकारी होगा, जी ये निर्भर करता है अब ईरान के रिटेलिएशन पर, निर्भर करता है कि जो बिल्कुल। मधुरेंद्र, मुझे टीपी त्यागी सर से एक डिजाइन रिएक्शन कर लेना रहा है, है इतने वो मैं आपके कितना पास आ रही हूँ। लगातार बड़ी अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। टीपी त्यागी सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पिक्चर को अब से अटैक जैसे शुरू हो चुका है, अटैकिंग मोड में आ गए हैं सब, आप कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि अमेरिका की जब एंट्री एक्चुअली ऑन ग्राउंड किसी भी स्पेस में होगी, वो कब होगी, कैसे होगी, क्या देख पा रहे हैं आप? मैं समझता हूं कि उनकी एंट्री जैसे ही ईरान की तरफ से रिएक्शन होगा तो फिर अमेरिका की तरफ से एक्शन होगा। अभी तक तो ईरान की मिसाइलें इजराइल में आई नहीं है। अभी तक तो 2 धमाके तेहरान में तो देखे गए हैं। उनकी चौड़ाई और उनकी ऊंचाई ये बता रही है कि कितना भयानक हमला रहा होगा जो इजराइल ने किया है। इजराइल ने इसके लिए पूरी तैयारी की थी। उसने अपने एरो 3 डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों को 2400 किलोमीटर और हाई एल्टीट्यूड के लिए तैयार किया था। जी ऐसे ही एरो सिस्टम 4 को भी वो भी उसने तैयार किया था, इसी डर से कि जैसे पिछली बार 12 दिन के युद्ध में इजराइल ईरान की मिसाइलों ने उसे नुकसान पहुंचाया, इस बार वो ना पहुंचा सके। उधर ईरान ने भी पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन ईरान का रिएक्शन अभी सामने आया नहीं है। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो बाकायदा और खासतौर से खुर्रम शेर 4 वो तो इजराइल तक पहुंचने में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइल है,
उसको नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन जब ईरान की तरफ से कोई एक्शन होगा तब अमेरिका की तरफ से इंटरवेंशन हो सकता है। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर। बड़ी जानकारी इस वक्त दर्शकों को दे दे, एक और बड़ी ब्रेकिंग। तेहरान में यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के पास धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त, यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के पास धमाका हुआ है तेहरान में। इससे पहले हमने आपको बताया कैसे बड़े धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है और अब लगातार बैक टू बैक अटैकिंग मोड में है इजराइल और लगातार ये जानकारी और नई तस्वीरें इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मधुरेंद्र क्योंकि लगातार ग्राउंड पर है, वो हमें बता रहे हैं क्या इस वक्त हालात बने हुए हैं। मधुरेंद्र, अब हम देख रहे हैं तेहरान की नई तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल तेहरान की नई तस्वीरों के बीच हम दिखा रहे हैं इजराइल के हालात इस वक्त मेडिटेरियन के साथ साथ हम आपको दिखाएं कि किस तरह से दरअसल तेल अवीव इस वक्त दिखाई दे रहा है। तेल अवीव का सन्नाटा ये बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से जो है यहाँ पर लोग अलर्ट पर हैं। खासतौर पर आप देखिए आज की सुबह जो कि बिल्कुल ही आप देखिए तो इस तरह से दिखाई दे रही है। अलर्ट के बीच शुरू हुई, खासतौर पर लोग यहाँ पर भागते दौड़ते नजर आए, बंकर में छुपते नजर आए और उसके बाद जो है आज चूंकि पवित्र दिन होता है यहूदियों का, इसके बावजूद आप देखिए तो किस तरह से दरअसल ये समूचा इलाका जो है वो सन्नाटे के आगोश में आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि लोगों को मालूम है कि ये जंग आसान नहीं होगा, ये जंग भारी पड़ेगी, इस जंग की कीमत चुकानी पड़ेगी। और जाहिर तौर पर अगर आप देखिए तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के जरिए जो इजराइल ने ऐलान किया है, इजराइल ने तेहरान के खिलाफ जो जंग का मोर्चा खोल दिया है वो कितना बड़ा होगा, वो कितना बड़ा विस्तार पाएगा। जिस तरह से तेहरान ने कहा था कि अगर उस पर हमला होगा तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एक एक देश चपेट में आएंगे, जिस तरह से ईरान ने कहा था कि अगर उस पर हमला होगा तो इजराइल का नाम और निशान मिटा देगा। तो जाहिर तौर पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके इजराइल ने ईरान को दरअसल अब उकसा दिया है। ईरान अब आगे क्या करेगा ये देखना बेहद हम कह सकते हैं कि भयावह होगा, क्योंकि अगर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के जरिए इजराइल ने ईरान के अगर सुप्रीम लीडर, लेकिन मधुरेंद्र सवाल ये है, मैं आपके पास आऊंगी, सवाल ये भी है कि अभी तीसरी दौर की बातचीत के जस्ट बाद और चौथी दौर की बातचीत से पहले क्या ये जरूरी था? तो ये मुझे आपसे समझना है और अमेरिका का जो अब रोल होने वाला है किस तरह से, वो भी मैं आपसे जानूंगी। एक बड़ी अपडेट लेकिन इसी बीच और आ रही है, वो ये है कि ईरान पर इजराइल के हमले को लेकर बड़ी खबर, क्रूज मिसाइलों से इजराइल ने ईरान पर हमला करा है। ये बड़ी खबर है, क्रूज मिसाइलों से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। और आप देखिए अभी जिसका जिक्र टीपी त्यागी सर कर रहे थे कि खुर्रम शहर के से जब हमला करेगा ईरान तो फिर ये होगा कि क्या उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उतना कारगर है। हालांकि उसको अपग्रेड किया जा रहा था इजराइल की तरफ से और ये कहा गया कि किसी भी तरह के हवाई हमले को रोकने में वो सक्षम है। अनुज माथुर सर, क्या देख रहे हैं अब आप इसके आगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब इजराइल ने स्ट्राइक किया है तो उन्होंने इस बात का पूरी तरह से यकीन किया होगा कि रिटेलिएशन ईरान की तरफ से होगा और उस रिटेलिएशन को काउंटर किस प्रकार से किया जाएगा, ये बात आप मान के चलिए। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि इसके साथ उभर करके आती है, युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, आप पूरी तरह तैयार परिस्थिति में थे, बावजूद उसके इजराइल जो है वो पूरे सरप्राइज हासिल करते हुए तेहरान में जाकर के स्ट्राइक कर देता है और वो भी खामनेई के घर पे स्ट्राइक हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि जो भी आप एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे थे कि हमने इतना एयर डिफेंस अपना अपग्रेड कर लिया है, चाइना से हमें ये मिल गया है, रशिया से वो मिल गया है, कहीं ना कहीं वो या तो आप उसको समय पर एक्टिवेट नहीं कर पाए, इस्तेमाल नहीं कर पाए, अन्यथा इतनी सफाई के साथ बिना किसी उसके आपका सर लेकिन ये तो तय था कि चलिए अटैक होगा, जिस तरह की हम बातें कल देख रहे थे थर्ड मीटिंग के बाद। सर लेकिन आपको लगता है कि वो भले ही इजराइल को ईरान धमकी दे रहा था कि तुमसे हम निपट लेंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन उसका जो पूरा फोकस है वो अमेरिका की तरफ था, उसके किसी भी तरह के मिलिट्री एक्शन पर था। इसी का फायदा उठाया गया कि यही स्ट्रेटेजी थी दोनों की? बिल्कुल यही हुआ था कि ये जो हमला जो है, देखिए यही अमेरिका ने यही इजराइल के थ्रू ही हमला करवाया है और अमेरिका का जो दबाव बना हुआ है, अब जो रिटेलिएशन ईरान का होगा उस पर निर्भर करेगा कि अमेरिका किस प्रकार से फिजिकली इसके अंदर अब उतर के आता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इजराइल जो है वो काफी समय तक बिना अमेरिका की फिजिकल इंटरवेंशन के ये लड़ाई लड़ सकता है। निर्भर ये करेगा कि अब ईरान क्या करता है, पहली बात। दूसरी बात, रूस और चीन का उसको किस प्रकार का समर्थन मिलता है। मुझे यह लग रहा है कि रूस और चीन उनको मटेरियल हेल्प को देते रहेंगे, लेकिन डायरेक्टली मुझे लगता नहीं कि वो इस वॉर के बीच में उतरने वाले हैं। तो ये सब कुछ निर्भर करेगा। सर इसे डोनाल्ड ट्रंप का स्मार्ट प्ले कह सकते हैं?
और ये मुझे ठीक है मालूम सर, था। मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन एक बड़ी अपडेट दे दूं दर्शकों को। लगातार जानकारी क्योंकि आ रही है, तेहरान की सड़कों पर एम्बुलेंस लगातार देखी जा रही है। ये बड़ी खबर, एक और बड़ी अपडेट, जहां तेहरान में लगातार बैक टू बैक धमाके हो रहे हैं, धुएं का गुबार इमारतों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब उसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला शुरू। आप देखिए ना, खामेनेई को पूरा टारगेट किया गया, खामेनेई के आवास पर मिसाइलें दागी गई हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति पेजेशिकियन को भी टारगेट किया गया है। और अब ये जरा तस्वीर आप देखिए, तेहरान की हर नई तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश न्यूज नेशन कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड में जहां से हुई है ये शुरुआत, वहां से न्यूज नेशन आपको बता रहा है। तेल अवीव से लेकर तेहरान तक सारी जानकारी आप देखेंगे न्यूज नेशन पर। सबसे पहले तो घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आप देखिए, इस वक्त तेहरान की सड़कों पर एम्बुलेंस लगातार दौड़ती हुई नजर आ रही है।